जयपुर की हवेली में शादी की रौनक थी। झरोखों से आती धूप हवेली के हर कोने को सुनहरी चमक से भर रही थी। पुरानी दीवारों पर पड़ती रोशनी जैसे बीते वक्त की कहानियां सुना रही थी और हवेली की छतों से टकराती हंसी हर किसी के दिल में एक नई उमंग जगा रही थी। हवेली की भव्यता और रंगीन सजावट ने इस खास दिन को और भी यादगार बना दिया था। गेंदे के फूलों की खुशबू हवेली में हर तरफ फैली थी, जैसे हर सांस में एक नई ताजगी घुल गई हो। इन फूलों की पीली नारंगी रंगत ने न सिर्फ माहौल को सजाया, बल्कि हर मेहमान के चेहरे पर मुस्कान भी बिखेर दी। फूलों की सजावट में छुपा था एक संदेश, खुशियों का, प्रेम का और एक नई शुरुआत का। और हर तरफ हंसी गूंज रही थी। मेहमानों की खिलखिलाहट, बच्चों की शरारतें और बुजुर्गों की दुआएं सब मिलकर एक अनोखा संगीत रच रहे थे। हर कोई अपने अपने अंदाज में इस खुशी के मौके को जी रहा था, जैसे हवेली की दीवारें भी इन पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहती हों। अनाया हाथों में मेहंदी लगाए अपने परिवार को काम में लगा देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, उम्मीद, प्यार और थोड़ी सी घबराहट। वह सोच रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी बदलने वाली है, कैसे आज से उसकी हर सुबह और हर शाम आरुष के साथ होगी। अनाया के लिए यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी, जिसमें उसके साथ था वो आदमी जिसने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आरुष हॉल के उस पार खुद से वादा कर रहा था कि वह अनाया की खुशी को हमेशा बचाएगा। उसकी आंखों में जिम्मेदारी की झलक थी और दिल में एक मजबूत इरादा। वह सोच रहा था कि कैसे वह अनाया के हर सपने को सच करेगा और हर मुश्किल में उसका हाथ थामे रहेगा। शादी की भीड़ भाड़ के बीच वह एक पल के लिए खुद से और अपने भविष्य से बातें कर रहा था। पास ही सना और आरव एक दूसरे को छेड़ रहे थे। उनकी दोस्ती कपल के साथ मुश्किलों में बनी थी। वे दोनों जानते थे कि अनाया और आरुष के रिश्ते में कितनी गहराई है और आज की खुशी में उनका भी उतना ही हिस्सा है। उनकी हंसी और मजाक ने माहौल को हल्का और खुशनुमा बना दिया था, जैसे हर चिंता कुछ देर के लिए गायब हो गई हो। हवेली सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह प्यार और नई शुरुआत के लिए एक पनाहगाह थी। इसकी दीवारों ने न जाने कितने रिश्तों को बनते और संवरते देखा था। आज फिर एक नई कहानी यहाँ जन्म ले रही थी, एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीद, विश्वास और साथ का वादा था। हवेली की भव्यता और उसकी पुरानी खुशबू ने इस शादी को और भी खास बना दिया था। लेकिन जैसे ही जश्न परवान चढ़ा, अतीत चुपचाप इंतजार कर रहा था, घुसपैठ करने के लिए तैयार। हवेली के एक कोने में एक रहस्यमयी साया छुपा हुआ था, जो इन खुशियों को दूर से देख रहा था। शायद कोई पुरानी कहानी, कोई भूला हुआ रिश्ता या कोई अधूरी ख्वाहिश जो आज फिर से लौटने को बेताब थी। जश्न के शोर में छुपा था एक सन्नाटा जो आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। इस शादी की चमक धमक के बीच हवेली की दीवारें एक और राज छुपाए हुए थीं, जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। संगीत के दौरान अनाया को अपनी ड्रेसिंग टेबल पर एक क्रीम रंग का लिफाफा मिला। कोई नाम नहीं, बस एक डरावनी मौजूदगी। अंदर 4 शब्द थे, फैसला अभी बाकी है। उसके लिए जश्न का संगीत फीका पड़ गया, उसकी जगह डर ने ले ली। उसने इसे मजाक समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन डर असली था। अनाया ने चिट्ठी छिपा दी, मुस्कुराने की जबरदस्ती की जब वह जश्न में वापस शामिल हुई। हर हंसी खोखली लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि अनदेखी आंखें देख रही हैं। उसकी शादी का सपना अब एक बेनाम खतरे से घिरा था। आरुष ने अनाया की बेचैनी देखी। हवेली की दीवारों के बीच उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हर कोने में जैसे कोई छुपा हुआ साया था और हवाओं में एक अनकही बेचैनी तैर रही थी। आरुष ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है, कोई अनजानी मुसीबत उनके करीब आ रही है। और बाद में उसे उसके कमरे में चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी साधारण नहीं थी। उसकी लिखावट में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे हर शब्द में कोई छुपा हुआ खतरा हो। आरुष ने लिफाफा खोला और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत खतरा पहचान लिया। रघुवीर, वह अपराधी जिसे उसने सालों पहले जेल भेजा था। रघुवीर का नाम सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो रातें जब हवेली में डर का साया मंडराता था और हर कोई उसकी क्रूरता से कांपता था। आरुष ने पुरानी केस फाइल निकाली। धमकियों और जुनून की यादें वापस आ गईं। फाइल के पन्नों में रघुवीर के अपराधों की दास्तान थी। हर पन्ना एक नई साजिश, एक नया डर। आरुष को याद आया कि कैसे रघुवीर ने सबको अपने जाल में फंसाया था। रघुवीर ने एक बार सना को निशाना बनाया था, आरव को फंसाया था और हवेली के हर सदस्य को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था।
उसकी चालें इतनी खतरनाक थीं कि कोई भी आसानी से उसका शिकार बन सकता था। और अब वह आजाद था। जेल की सलाखों के पीछे बिताए सालों ने उसकी नफरत को और गहरा कर दिया था। अब वह बदला लेने के लिए वापस आया था और उसकी नजरें हवेली पर टिकी थीं। चिट्ठी एक ऐलान थी, रघुवीर वापस आ गया था और इस बार उसका इरादा और भी खतरनाक था। हर शब्द में बदले की आग थी और हवेली के हर सदस्य के लिए एक नई चुनौती, और अनाया उसका नया निशाना थी। अनाया की मासूमियत और उसकी मुस्कान अब खतरे में थी। वह नहीं जानती थी कि रघुवीर की नजरें हर वक्त उस पर टिकी हैं और उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। हवेली की खुशी डर में बदल गई। शादी की रौनक, हंसी ठिठोली सब एक पल में सन्नाटे में बदल गए। हर कोई अब अपने अपने कमरों में छुपा बैठा था और हवेली की दीवारें भी जैसे रघुवीर के नाम से कांप रही थीं। आरुष को एहसास हुआ कि अतीत अभी खत्म नहीं हुआ था। रघुवीर की परछाई फिर से उनके जीवन में लौट आई थी और इस बार उसे रोकना और भी मुश्किल था। आरुष के मन में सवाल उठने लगे, क्या वह अपनी फैमिली को बचा पाएगा? क्या वह रघुवीर की चालों को समझ पाएगा? एक नए भयानक खेल की पहली चाल चल दी गई थी। हवेली में डर का माहौल था और हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा था। रघुवीर की वापसी ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। अब यह देखना था कि कौन जीतेगा, डर या हिम्मत। हल्दी समारोह की खुशी एक अचानक चीख और अफरा तफरी से टूट गई। अनाया एक दीवार के पास कांपती हुई मिली। उसके पीछे लाल रंग में एक संदेश था, जश्न अभी शुरू हुआ है, आखिरी मेहमान अभी आना बाकी है। रघुवीर हवेली के अंदर था, उन्हें चिढ़ा रहा था। सुरक्षा ने तलाशी ली, लेकिन वह एक भूत की तरह गायब हो गया। उत्सव का माहौल टूट गया। उसकी जगह डर और शक ने ले ली। आरुष ने अनाया को कसकर पकड़ा, यह जानते हुए कि खतरा असली और करीब था। शादी एक युद्ध का मैदान बन गई थी। दीवार पर लिखे संदेश ने सामान्यता का सारा दिखावा खत्म कर दिया। आरव ने एक पुलिस संपर्क को फोन किया, जवाबों के लिए बेताब। सच्चाई उम्मीद से भी बदतर थी। रघुवीर परोल पर बाहर था, भागा हुआ अपराधी नहीं। वह आजाद था, कानूनी तौर पर अछूत जब तक वह फिर से हमला न करे। आरव ने खबर दी, रघुवीर कहीं भी कभी भी हो सकता था। सिस्टम फेल हो गया था, वे अकेले थे। उनके भविष्य की लड़ाई अभी और खतरनाक हो गई थी। सुकून की तलाश में सना पुराने हिस्से में भटक गई और रघुवीर से आमने सामने आ गई। उसने उसे चिढ़ाया, अपना नया जुनून बताया। अनाया, तुमने सना को मुझसे छीन लिया आरुष, अब मैं अनाया को तुमसे छीन लूंगा, उसने फुसफुसाया। सना डरी हुई, लेकिन विद्रोही ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी। रघुवीर गायब हो गया। सना को हिला हुआ और दूसरों को चेतावनी देने के लिए बेताब छोड़ गया। वह वापस भागी, दिल जोर से धड़क रहा था, यह जानते हुए कि खतरा अब भयानक रूप से वास्तविक था। शैतान ने अपना संदेश दे दिया था। सना अंदर घुस आई, अपनी मुलाकात और रघुवीर की धमकी सुनाई। सच्चाई बहुत भारी पड़ी। रघुवीर का सना के प्रति जुनून आरुष के खिलाफ बदले में बदल गया था। अनाया नए निशाने पर थी। आरुष को एहसास हुआ कि मामला कभी सिर्फ न्याय के बारे में नहीं था, बल्कि एक व्यक्तिगत बीमार खेल था। अपराध बोध और गुस्सा उसके अंदर लड़ रहे थे, लेकिन संकल्प जीत गया। यह अब खत्म होता है, आरुष ने कसम खाई। उसने यह शुरू किया, लेकिन मैं इसे खत्म करूंगा। उसने अनाया की रक्षा करने का वादा किया, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। डर अंतिम लड़ाई के लिए ईंधन बन गया। शादी का दिन लॉकडाउन के साए में शुरू हुआ। पूरा जयपुर जैसे थम सा गया था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। हवाओं में एक अनकहा डर और बेचैनी तैर रही थी। हर कोई अपने अपने घरों में बंद था, लेकिन इस हवेली के भीतर एक और ही कहानी आकार ले रही थी। अनाया लाल जोड़े में सजी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। हर गुजरती घड़ी उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए वह सोच रही थी कि क्या आज उसकी किस्मत उसका साथ देगी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, क्या सब कुछ ठीक होगा या कोई अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। दूसरी ओर आरुष अपनी शेरवानी पहनकर खुद को आईने में देख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और घबराहट दोनों का अजीब सा मेल था। वह जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि कुछ तो है जो छुपा हुआ है, कोई रहस्य जो अभी सामने आना बाकी है। वह अपने आप को बार बार संभालने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो रहा हो। आखिरकार शादी की रस्में शुरू हुईं। मंडप को गेंदे के फूलों से सजाया गया था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
जैसे ही अनाया मंडप के पास पहुंची, उसकी नजर दूल्हे पर पड़ी, लेकिन उसका चेहरा सेहरे के पीछे पूरी तरह छुपा हुआ था। हर कोई हैरान था, कोई नहीं जानता था कि सेहरे के पीछे कौन है। क्या वह सच में आरुष है या कोई और? तभी दूल्हे के हाथ में रखा फोन अचानक बज उठा। सबकी नजरें उसकी ओर घूम गई। फोन स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, रघुवीर का संदेश। क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया? इस बार मैं मंडप में बैठूंगा, दुल्हन मेरी है। यह पढ़ते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। उसी वक्त हवेली के बाहर एक सफेद कार तेज आवाज के साथ आकर रुकी। सबकी धड़कनें थम गईं। क्या यह आरुष था या रघुवीर? कौन आया है? हवेली के दरवाजे पर सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त भी रुक गया हो। मंडप में दूल्हे की खाली सीट और मेहमानों की बेचैन निगाहें। हर कोई यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। दो परछाइयां मंडप के पास दिखीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली दूल्हा कौन है। हवा में रहस्य और डर दोनों घुल गए थे। अनाया अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पास ही रखी तलवार उसकी किस्मत का प्रतीक बन गई थी। आज उसकी जिंदगी सचमुच तलवार की धार पर टिकी थी। क्या वह अपने सपनों का दूल्हा पाएगी या किस्मत उसे किसी और मोड़ पर ले जाएगी? हवेली की दीवारें भी जैसे इस रहस्य को अपने भीतर समेटे खामोश खड़ी थीं।